Hello coders, today we are going to solve another lead code daily challenge and today's question name is maximum number of moves in a grid. So इस क्वेश्चन में हम लोग को एक ग्रिड दिया हुआ है और हम लोग को we can move in three directions which is row -1 and this I'll explain you and so we have to find out that what are the maximum number of moves that we can move in this grid. So there are some conditions to move. So if we are at a particular index, like if we are on 2, so we can move if its adjacent index, I mean these three indexes, if the value is strictly greater than this original value that we are at located at right now. So let me explain you in a diagram so it will be much more clear. So here I have created this matrix. तो सबसे पहले हम यहाँ इस 2 पे खड़े हुए हैं, राइट? तो वी कैन मूव इन 3 डायरेक्शंस, राइट? सो द 3 डायरेक्शंस आर, सबसे पहले दैट दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन, दीज आर 3 पॉसिबल डायरेक्शंस. अगर मैं मिडिल में बना के बताता हूँ सो आई विल शो यू. अगर हम फिफ्थ पे हैं सो वी कैन मूव 3 डायरेक्शंस, हेयर, हेयर एंड हेयर. सो एंड मूव करने की एक और कंडीशन है कि जो वैल्यू है, जैसे अगर हम भी 5 पे हैं तो इन 3 वैल्यूज में जो वैल्यूज है ना ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर होनी चाहिए इस 5 से. बट यहाँ पे अगर हम 5 पे खड़े होकर मूव करना चाहते हैं तो वी कैन नॉट मूव बिकॉज इट इज 4, all the values are 4 and they are not greater than 5. So let's move on to the the explanation of this question. तो सबसे पहले अगर हम 2 पे खड़े हुए हैं सो विल सी कि अगर हम यहाँ मूव करते हैं सो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस 2, राइट, 4. तो हम यहाँ पे मूव कर पाएंगे. सो वी हैव वन स्टेप वी हैव कंप्लीटेड. So in the next step again we can move in 3 directions, right? This one, but top पे हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी, right? And this one. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 से ग्रेटर क्या कौन सी वैल्यू है? 4 से ग्रेटर ये 9 है. तो हम कौन सी डायरेक्शन मूव करेंगे? इस डायरेक्शन मूव करेंगे, राइट? 9 पे आ जाएंगे. एंड नंबर स्टेप्स दैट वी हैव टेकन इज 2. नेक्स्ट अगर देखें तो वी कैन मूव इन 3 डायरेक्शंस अगेन, यहाँ पे 5 पे, 3 पे एंड 11 पे. बट इफ यू सी 9 से ग्रेटर से भी 11 है सो वी कैन ओनली मूव हेयर एंड वी विल बी एंड हमारे स्टेप्स हो जाएंगे 3. तो this is how we are going to move. And now let's understand the approach, how we are going to approach this question. And one more thing is there in the question, we can take the first column value. So first column में हमारे पास क्या क्या value 2, 5, 3 and 10. We can start from any of these index. So in this question we are going to apply BFS to solve this question. Let me tell you how we can apply BFS here. So let us suppose दिस इज आवर क्यू, ठीक है? VFS में हम अपनी क्यू में स्टोर करते हैं वैल्यूज. तो सबसे पहले हम कौन कौन सी वैल्यू डाल लेंगे? पहले वाले कॉलम की वैल्यू 2, 5, 3 एंड 10, राइट? So these value will be there in our queue. So for the example I'll only put 2, right, to make you understand. तो अभी हम क्या करेंगे BFS में, हम इसके तीनों डायरेक्शन मूव करेंगे, अपर, सामने एंड लोअर वैल्यू. एंड वी विल सी कि जो भी वैल्यू ग्रेटर होगी उससे हम क्यू में डाल लेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास एक ही 4 ग्रेटर है और एक और नेक्स्ट नीचे वाला 4 भी ग्रेटर है, राइट? दीज 4 आर greater than this 2, so we can put in our queue and we will remove this 2 from our queue. Then again हम इस 4 पे आएंगे एंड इस 4 पे हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यूज ग्रेटर हैं. तो यहाँ पे हमारे पास 3 ग्रेटर नहीं है, 9 ग्रेटर है, राइट? सो वी कैन पुट 9 in our queue and we will remove this 4 as well. Again हम इस 4 पे आएंगे, नेक्स्ट वाले 4 पे जो नीचे था, राइट? एंड वी विल सी कि इससे ग्रेटर क्या है, ये 9 ग्रेटर है बट ये 2 और 3 ग्रेटर नहीं है, राइट? तो 9 हम पहले से पुट कर चुके हैं तो हम दोबारा पुट नहीं करेंगे. इसके लिए हम एक और विजिटेड ग्रिड बना के रखेंगे बूलियन टाइप के और उसमें हम ट्रू या फॉल्स मार्क कर देंगे जब हम उसको विजिट करेंगे. तो इस 9 को हम दोबारा विजिट नहीं करेंगे. अगेन आफ्टर दिस 9 व्हाट वी विल डू, अगेन वी विल रिमूव दिस 4 एंड वी विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम दिस 9 एंड वी विल सी कि यहाँ पे क्या है ग्रेटर, 5 ग्रेटर नहीं है, 3 ग्रेटर नहीं है, 11 ग्रेटर है. तो वी विल पुट 11 in our queue and we will remove 9. So this is how we will reach at the end. After this we don't have any value and our answer is 3. We'll increase the count after each iteration of our
of our queue, right? So let's start with the coding part. You will get to know more about it. So first of all, what we will do, we'll find the length of our grid dot length. तो ये हमारा रो हो गया एंड कॉलम की साइज कितनी होगी, ग्रिड 0 डॉट लेंथ. तो हमने रो कॉलम निकाल लिए. नेक्स्ट वी हैव टू मेक अवर visited array and this will be of boolean type, क्योंकि हम दोबारा से कोई भी वैल्यूज को विजिट नहीं करना चाहते, राइट. वी डोंट वांट टू मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो यहाँ पे हमारे पास हमने इसको विजिटेड एरे बना लिए. अब हम एक डायरेक्शन एरे बना लेते हैं जस्ट टू मूव इन 3 डायरेक्शन, राइट. हम लोग को कौन कौन से 3 डायरेक्शन में मूव करना है के लिए हम यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं. तो हम लोग को एक तो पिछले -1 यानी कि रो ऊपर जा सकते हैं एंड कॉलम 1 रहेगा, राइट. कॉलम हमेशा आगे वाले कॉलम पे ही जाना है, राइट. सो अगेन यहाँ पे हमारा सेम रो पे रहेंगे एंड कॉलम हम एक इंक्रीज कर देंगे एंड देन नेक्स्ट रो पे जाएंगे, नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे. दीज आर द 3 वैल्यूज वेयर वी कैन मूव 3 डायरेक्शंस में. और अभी यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, क्यू बना लेते हैं जिसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करने वाले हैं, विच विल बी ऑफ क्यू टाइप. क्यू ऑफ we will put the row and column values, so we will put the array of integer here, q new linked list. तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सारी वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे 2 5 3 10, राइट. सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप चलाएंगे हम. तो हमें सारे फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज, राइट. सो इट शुड गो टू ऑल कॉलम्स. हम और इसको पुट कहाँ करेंगे, अपने क्यू में. क्यू डॉट एड न्यू इंट, what we have to put I, 0, राइट. 0th हमारा कॉलम रहेगा एंड सारे कॉलम्स का 0th रो रहेगा. we'll put that and we will mark it as true. visited I 0 as true. now अब हम यहाँ पे क्यू में हमने सारी वैल्यूज डाल ली हैं, हम लोग को बस जस्ट क्यू को ट्रैवर्स करना है. while हमें BFS अप्लाई करनी है यहाँ पे. we are starting the BFS part from this while loop. यहाँ पे हम साइज कैलकुलेट करा लेंगे अपना. सबसे पहले इस क्यू का कितना साइज है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे ना कि हमारा एक इटरेशन कंप्लीट हो गया है, राइट. तो क्यू डॉट साइज, यहाँ पे हम कब तक चलाएंगे अपने साइज को, जब तक ये पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है. हम लोग को सारे जितने भी एक बारी में एक इटरेशंस में है वैल्यूज, उस सारे को एक स्टेप मानना है, राइट. तो यहाँ पे हम एक काउंट वेरिएबल भी बना लेते हैं. स्टार्टिंग में हमारे पास कितने स्टेप्स लिए हमने, 0 रहेगी इसकी वैल्यू. एंड आफ्टर दिस वैल्यू वी विल इंक्रीज दिस काउंट, राइट. जैसे ये वैल्यू कंप्लीट होगा हम सारे एक इटरेशंस के लिए लेंगे, तो हम इस काउंट को इंक्रीज कर देंगे कि वी हैव टेकन द 1 स्टेप एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड नाउ. तो अब इस साइज में हमें क्या करना है, हम लोग को एक एक एलिमेंट निकालना है, राइट. सो विल रिमूव द करंट एलिमेंट and we will remove it from our queue. Now what we have to check, we have to move in all the directions. We have to check if this value is greater than our value, right, that we are standing on right now. So for this we have to go in all directions. So we have made this directions array. So from this we will traverse this. So we will find two index x and y, right. That will be the index value of the next element, and that will be in direction 0 and what we will add, current 0. And the same int y is also direction 1 plus current 1. So we have calculated the next index. So we have to check कि ये हमारे limitation के बाहर ना चले जाए, right. limitation I mean
कि लिमिटेशंस मीन्स जैसे कि हम इस 2 पे थे, राइट। सो इस 2 से हम अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये हमारा देखोगे तो ये वैल्यू 0 से भी -1 पे चली जाएगी। सो ये कोई इंडेक्स है ही नहीं, राइट। सो वी वांट टू चेक कि हम एक लिमिटेड बाउंड्री में रहे हम। ये m है, राइट, m साइज है नीचे तक हमारे पास, तो इस m से ग्रेटर ना चले जाए। यहाँ पे हमारे पास n कॉलम्स हैं, तो हम इस n से बाहर ना चले जाए, राइट। दैट वी वांट टू चेक। तो लेट्स चेक कि हमारा x की वैल्यू लेस देन 0 होती है, सो वी विल नॉट कंसीडर इट, राइट, फर्स्ट थिंग। और अगर y की वैल्यू लेस देन 0 होती है, वी विल नॉट कंसीडर इट। एंड अगर x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू m होती है तो भी वी विल नॉट कंसीडर दैट। एंड y की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू n होती है, देन वी विल नॉट कंसीडर दिस बिकॉज इट इज beyond our limitations of the boundaries, right, that we have in a grid. So now अगर ये वाली कंडीशन सही है कि हम एक वैलिड इंडेक्स पे खड़े हुए हैं, सो व्हाट वी हैव टू चेक कि ये वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए और हमने कभी इसको विजिट ना किया हो, राइट। इससे ग्रेटर देन होनी चाहिए ये वाली वैल्यू। तो ग्रेड एक्स वाई की जो वैल्यू है, राइट, ग्रेड नॉट ग्रेड ग्रेड एक्स वाई की जो वैल्यू है, it should be always greater than, it should be strictly greater than, right, than the grid value of current 0, right. Current, we are standing at a current location right now, and the current 1. So this should be strictly greater. Now, but no, we are not checking the true condition here, we are checking the false condition, right, कि हमें कब नहीं स्टोर करना है। इस कंडीशन पे तो हमें लेना है, राइट। सो वी विल जस्ट चेंज दिस कि इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू। अगर ये लेस देन इक्वल्स टू है हमारा, मतलब देन वी विल नॉट कंसीडर इट, राइट। जो नेक्स्ट वैल्यू हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू, विल नॉट कंसीडर दैट। सेम गोज फॉर विजिटेड। अगर हमने इसको पहले से विजिट करके रखा है, सो विल नॉट कंसीडर इट इन आवर आंसर। सो विजिटेड एक्स वाई इज इक्वल्स टू ट्रू, then we will not consider it. What we will do, we will continue from here, we will not add it in our queue, we will not consider it for a BFS. Now अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब हमारे पास एक वैलिड इंडेक्स है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं अपने उसमें, so we will add that in our queue, we will add the xy index in our queue and we will mark it as true, visited xy as true, and that's it. At the end we will return the count. Instead of returning count, we will return count -1, क्योंकि if you see, this is the I mean, if we will come at the last step, right, we will again try to remove this element, we will make the count 4, right. So at every BFS iteration we will be at 4, I mean one more, we will count the one more move extra, so we will remove that from the answer. So let's try to run it. Oh, okay, so we have misspelled the linked list. This is working fine. Let me walk you through this code. So first of all, हम लोगों ने रो कॉलम की वैल्यूज निकाल ली, हम लोगों ने एक विजिटेड एरे बना के रखी है, सो वी विल नॉट विजिट इट अगेन। एक डायरेक्शन एरे बना के रखी कि हमें किस किस डायरेक्शन में मूव करना है। देन हम लोगों ने एक क्यू बनाया है फॉर BFS। देन हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में जो हमें वैल्यूज चाहिए थी, जो हमें क्यू में जहाँ से हमें स्टार्ट करना है, राइट, क्योंकि इन्होंने बोला है यू कैन लेट मी टेल यू वेयर इट इज, you can start at any cell in the first column of the matrix. तो सारे फर्स्ट कॉलम में जो जो वैल्यूज हैं 2, 5, 3, 10, राइट, here so we can consider everything at the starting. so हम लोगों ने सारे को अपने क्यू में डाल दिया, हमने उसको विजिटेड टू मार्क कर दिया। यहाँ इसके बाद हमने अपना BFS अप्लाई किया, राइट। BFS अप्लाई कैसे करते हैं, हम लोगों ने क्यू को देखा एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, सारे इटरेशंस हमें फॉलो करने हैं, राइट, क्योंकि हमें एक बार में एक इटरेशन को कंसीडर करना है। सो दिस इज द फॉर्मेट वी फॉलो, द फर्स्ट while loop एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द सेकंड while loop। सेकंड while loop हम हमारे क्यू के साइज पे चलाते हैं। सो
इसके बाद हमारे पास जितने भी उस पर्टिकुलर इटरेशन में होते हैं उस सारे को हम प्रोसेस करते हैं और नेक्स्ट एलिमेंट निकाल के हम उसको क्यू में डाल देते हैं। कैसे प्रोसेस करते हैं हम यहाँ पे, हम लोगों ने करंट वैल्यू निकाली कि करंटली हम कहाँ पे हैं, फिर उसके बाद हम उसकी नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे कि हम नेक्स्ट कहाँ कहाँ जा सकते हैं एक्स वाई पे। वी चेक दी कंडीशंस, इफ कंडीशन इज फॉल्स वी विल नॉट एड इट इन आवर क्यू। अगर कंडीशन ट्रू है मतलब हम वैलिड इंडेक्स पे जा सकते हैं नेक्स्ट, so we'll add that and mark it as true. And after this whole iteration that we have completed, right, we will increase the counter, not this one for the for loop, I mean for this while loop we will increase the counter, and after that we will return this count minus 1. So let's give it a submit. So it's done. I hope you guys have understood this question and the solution of this question, and if you like this video please do the thumbs up. Thanks for watching.